12 रबीउल अव्वल का जुलूस है, तैयारियां ज़ोरों पर हैं। तो आज जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने जुलूस के रूट का निरीक्षण किया है, तो कौन कौन लोग साथ में मौजूद रहे और क्या वार्तालाप हुई जुलूस के संबंध में? आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ से मुताल्लिक़ जो जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 सितंबर को इंशाअल्लाह शान व शौकत के साथ निकलेगा, उसके सर्वे करने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर और एसपी सिटी साहब और पूरा अमला उनके साथ में था। और ये अपने स्टेशन वाली नूरी मस्जिद से लेकर जलाल नगर बदरिया होते हुए मोहल्ला दिलादाक होते हुए कुआया रोड से और फिर महिला थाने तक सर्वे किया है। और वहाँ पर जो काफ़ी नीचे लटके हुए तार हैं और ज़रूरत से ज़्यादा नीचे लटके हुए, यहाँ तक कि खाली गाड़ी से निकलना भी आसान नहीं है। और जहाँ तक गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं कुआएँ रोड पर, तो ख़ास तौर से महिला थाने के पास भी हैं, जहाँ पर जो जुलूस में शामिल ई रिक्शे होते हैं उनका पलटने का पूरा ख़तरा है। उसका भी उन्होंने देखा और उसको नोट भी किया है और मज़ीद कल फिर दौरा करने के लिए कहा है। और जनाब ज़िला अधिकारी मिस्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा है कि जो भी कमियां हैं उसको पूरा करेंगे और वक्त के रहते पूरा करेंगे। और इसके लिए एक अलग से मीटिंग भी बुलाई है। तो उम्मीद है कि सैटरडे शनिचर वाले दिन ये मीटिंग होगी और उसमें उसकी निशानदेही की जाएगी कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है। इसी तरह से जैसे डोना के पास वहाँ पर भी इसी तरह का मामला है, यानी बहुत ज़्यादा रोड खुदा हुआ है। जुलूस जो है इस बार जुमे के दिन निकलेगा, तो जुमे की नमाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जुमे की नमाज अपना स्टेशन वाली नूरी मस्जिद में तो मशवरा किया है इंतज़ामिया से, यहाँ तो जुमे की नमाज 2 बजे कर देंगे इंशाअल्लाह। और सिर्फ एक मरतबा, मतलब 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, बाकी जैसा टाइम रहता था 1 बजे का वैसे ही रहेगा। सिर्फ 12 रबीउल अव्वल वाले दिन 2 बजे कर देंगे। और बाकी आसपास में जो इस्लामी भाई हैं, मेरी इल्तिजा है कि अगर कोई उज़्र ना हो तो इमाम शहर से मुशावरत कर लें, और अगर मुमकिन हो तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा लें, ताकि इस्लामी भाई जो जुलूस में शरीक हों किसी की जुमे की नमाज ना छूटने पाए। क्योंकि जुमे की नमाज वाजिब है और पता चला कि जुलूस में शरीक हुए और नमाज छूट गई अगर जुमे की, तो फिर ये मुनासिब नहीं रहेगा। ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं रहेगा। डीसीएम और बड़ी गाड़ियां जो जुलूस में आती हैं हर बार, और डीजे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? डीसीएम के लिए चूँकि ऐसा था पिछली मरतबा बंडा में एक बड़ी गाड़ी पर कोई झंडा लिए वो ऊपर बैठा हुआ था और वो तार से, बिजली के तार से टच हो गया और फिर वो बेचारे दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया। छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे के। तो इसी के मद्देनज़र प्रशासन ने इस पर एक्शन लेते हुए बड़ी गाड़ियों को पाबंद किया है। मेरी तमाम हाज़रीन से, यानी आने वालों से ये अपील है कि बड़ी गाड़ियां लेकर ना आएँ, वरना उनकी गाड़ियां रोक ली जाएं, उन पर कोई कार्रवाई हो तो उसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे, उसके ज़िम्मेदार जुलूस के इंतज़ामिया नहीं होंगे। लंगर करने वाले जो लोग हैं शाहजहाँपुर में छतों से लुटाते हैं लंगर, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? लंगर करने वालों से हम बरसों से ये अपील करते चले आए, दस्त बस्ता मेरी अर्ज़ है उनसे कि जो ऊपर छत पर से फेंकते हैं, पैरों में वो रिस्क आता है। मोहतरम इस्लामी भाइयों, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचे, मेरी इल्तिजा है, दस्त बस्ता मुअद्दबाना गुजारिश है कि छतों पर से ना फेंकें। अगर कर सकते हैं तो हाथों में ही दे दें, कई लोगों को लगा दें और उसमें, ताकि आसानी से जितना मुमकिन हो सके बांटें। फेंकने से मुकम्मल परहेज़ करें, नहीं बांट सकते तो फेंके ना, बिल्कुल इसमें फेंकना शरन जायज़ नहीं है। ये रिस्क है, कहीं अगर ये हमसे दूर हो गया तो फिर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जुलूस के दौरान रास्ते में मुसाफिर जो निकलते हैं, यात्री निकलते हैं, और मंदिर भी कुछ रूट में कुछ मंदिर पड़ते हैं, तो उसके लिए कुछ रास्ते में जो हमारे मुसाफिरों का आने का टाइमिंग होती है, तो जब हमारा जुलूस स्टेशन वाली नूरी मस्जिद के पास होता है, तो ख़ासकर चूँकि स्टेशन का मामला है, हमने एक पूरा वफद है जिसको हमने लगाया हुआ सिर्फ इसीलिए कि वॉलंटियर्स को है, ताकि उन मुसाफिरों को निकाला जाए। हम तो बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं कि लोग हमें इसलिए ना याद करें
کہ اتنے بڑے جلوس کی وجہ سے میری ٹرین چھوٹ گئی، بلکہ اس لیے یاد کیا جائے ہمیں کہ اتنا بڑا جلوس تھا اور پھر بھی ہمیں ٹرین مل گئی۔ مندر جو راستے میں پڑتے راستے میں جو بھی دھارمک استھل پڑیں گے تو وہاں پر ہمارے والنٹیرس بھی موجود رہیں گے، پولیس کا عملہ بھی موجود رہے گا، اور تاکہ کسی بھی انہونی سے بچا جا سکے۔ مشہور ہے الحمدللہ، پہلے دن سے ہی ہم لوگ یہی پیغام دیتے چلے آئے، ہمارے شہر کا امن چین بحال رہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہمیں جو بھی کوششیں کرنا پڑیں گی، جو بھی قربانی دینا پڑے گی، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ دعوت اسلامی انڈیا، یہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ کوشش ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کامیابی دینا اللہ کے اختیار میں۔